हिस्ट्री के कुछ स्ट्रेंज और अजीब घटनाएं जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 1858 की गर्मियां लंदन के लिए एक नाइटमेयर बन गई थी। असल में थेम्स रिवर जो शहर के बीच से बहती थी वो एक तरह से ओपन सीवर बन चुकी थी। सारे घर, इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स का गंदा पानी और वेस्ट सीधा नदी में छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब गर्मी बढ़ने लगी तो थेम्स का पानी सूखने लगा और उस नदी से बहुत ही बुरी दुर्गंध निकलने लगी। इस बैड स्मेल ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया। लोग लिटरली अपने घर के अंदर कर्टन्स और सीट्स को क्लोरीन सॉल्यूशन में भिगोकर टांगने लगे ताकि बदबू अंदर ना आए। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस तेज बदबू की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज भी परेशान हो गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन बंद करना पड़ गया। रिकॉर्ड्स में आता है कि उन्होंने विंडोज के पर्दे तक ब्लीच कर दिए थे, लेकिन फिर भी बदबू कंट्रोल नहीं हुई। इस पूरे इंसिडेंट को द ग्रेट स्टिंक ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। बाद में गवर्नमेंट ने फाइनली एक्शन लिया और एक नया मॉडर्न सीवर सिस्टम बनाया गया जिसे सर जोसेफ बजालगैट ने डिजाइन किया था। यह सिस्टम इतना एडवांस था कि आज तक उसके पार्ट्स यूज हो रहे हैं। नंबर 2, 1913 में अमेरिका में एक नया पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ था। इस सिस्टम से लोग सिर्फ लेटर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सामान भी भेजने लगे। उस वक्त लोग क्रिएटिव और कभी कभी अजीब आइडियाज ट्राई करने लगे थे। कोई जिंदा चिकन पोस्ट करता था तो कोई आलू की बोरी। पर इसी दौरान 19 फरवरी 1914 को एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया। असल में आइडाहो के ग्रेंजविल टाउन में एक छोटी सी 4 साल की लड़की थी जिसका नाम शार्लेट में पियर्सटॉर्फ था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाए जो लगभग 110 किलोमीटर दूर लुइस्टन टाउन में रहते थे। लेकिन उस वक्त ट्रेन का टिकट बहुत महंगा था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तभी उन्होंने एक अजीब आइडिया सोचा। उनका प्लान था कि क्यों ना मे को पार्सल के रूप में मेल कर दिया जाए। पार्सल पोस्ट रूल्स के मुताबिक इंसान को भेजना मना नहीं था क्योंकि उस टाइम रूल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे। उन्होंने मे के कपड़ों पर प्रॉपर पोस्टेज स्टैम्प्स चिपका दिए और उसे एक रेलवे मेल क्लर्क के साथ भेज दिया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि सिस्टम ने इसको अलाउ भी कर दिया और शार्लेट सेफली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर डिलीवर हो गई जैसे एक पार्सल। जब ये न्यूज पब्लिक हुई तो पूरा अमेरिका शॉक हो गया। न्यूज पेपर्स में हेडलाइन छपी। इसके बाद ही पोस्टल डिपार्टमेंट्स ने रूल चेंज किए और ऑफिशियली अनाउंस किया कि ह्यूमंस को मेल करना स्ट्रिक्टली इलीगल है। ये इंसिडेंट एक एग्जाम्पल है कि नए सिस्टम के लूप होल्स कितने अजीब तरीके से यूज किए जा सकते हैं। नंबर 3, 1973 में एक ब्रिटिश कपल मॉरिस और मैरिलिन बैली अपनी छोटी सी यॉट में न्यूजीलैंड की तरफ सफर कर रहे थे। उनका सपना था कि अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करें। लेकिन एक दिन 4 मार्च को उनकी बोट एक स्पर्म वेल से टकरा गई। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि बोट धीरे धीरे डूबने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ खाने का सामान, थोड़ा सा पानी एक इनफ्लेटेबल राफ्ट में डाल लिया और समुद्र में भटकने लगे। शुरू के दिनों में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके खाने का सामान खत्म होने लगा। भूख की वजह से उन्होंने समुद्र में मछली पकड़ना शुरू किया। पीने के लिए बारिश का पानी ही उनकी एक उम्मीद थी। धीरे धीरे महीने बीत गए। वो तूफान, तेज धूप और बारिश सब सहते रहे इस उम्मीद में कि उन्हें कोई बचा लेगा। अजीब बात ये थी कि कई शिप्स उनके पास से गुजर गईं, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। हर बार उन्हें लगता कि अब रेस्क्यू होंगे, लेकिन हर बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलता। आखिरकार 117 दिन के बाद जून 30 को एक साउथ कोरियन फिशिंग बोट ने उन्हें देख लिया। तब तक उनका वजन बहुत कम हो चुका था। उनकी बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रेस्क्यू के बाद उन्होंने अपनी कहानी लिखी जिसका नाम 117 डेज एड्रिफ्ट था। उनकी कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये स्टोरी दुनिया भर में एक एग्जाम्पल बन गई कि इंसान की विल पावर और होप समुद्र के बीच भी उसे जिंदा रख सकती है। नंबर 4,
1884 में गुस्ताव एफिल और उनके इंजीनियर्स ने एफिल टावर का डिजाइन बनाया और 1887 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये 1889 के वर्ल्ड फेयर पेरिस एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के लिए बनाया गया था, जिसमें फ्रांस अपनी मॉडर्न इंजीनियरिंग और प्रोग्रेस दिखाना चाहता था। उस टाइम पे पेरिस के बहुत सारे लोग और फेमस आर्टिस्ट इस टावर के खिलाफ थे। उनको लगता था कि ये एक आयरन मॉन्स्टर है जो सिटी के ब्यूटी को खराब करेगा। इस वजह से एफिल टावर को सिर्फ 20 साल के लिए खड़ा करने की परमिशन मिली थी। मतलब प्लान था कि 1909 में इसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन शॉकिंगली एफिल टावर बच गया क्योंकि 1900s के शुरुआत में फ्रांस में रेडियो एंटीनास का यूज बढ़ने लगा। इंजीनियर्स ने देखा कि एफिल टावर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए एक परफेक्ट जगह है। गुस्ताव एफिल ने खुद गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि इसे साइंटिफिक पर्पस के लिए रखा जाए। इस वजह से एफिल टावर को तोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। आज जो टावर फ्रांस की आइडेंटिटी बन गया है वो असल में एक टेम्पररी प्रोजेक्ट था जो सिर्फ एक एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था। हैरान करने वाली बात है कि जो चीज पेरिस के लोगों को शुरू में अगली लगती थी वही आज दुनिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट बन गया। नंबर 5, 1599 में पलर्मो के कैपुचिन मॉन्क्स ने अपने एक साथी मॉन्क की बॉडी को प्रिजर्व करके कैटाकॉम्ब्स में रखा, लेकिन उनके ये प्रैक्टिस धीरे धीरे एक ट्रेडिशन बन गई। इसके बाद भी वहाँ कई लोगों की बॉडी को रखा जाने लगा। अभी तक वहाँ 8000 से ज्यादा ममीफाइड बॉडीज जमा कर दी गई हैं। इन्हीं में से सबसे ज्यादा मशहूर ममी रोज़लिया लोम्बार्डो की है, जो अभी तक बिल्कुल जिंदा जैसी दिखती है। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है, लेकिन उससे पहले 16th से 17th सेंचुरी में जो स्केलेटन्स यहाँ रखे गए थे उन्हें कभी कभी स्ट्रेंज पोज में अरेंज किया गया था, जैसे वो चल रहे हों या डांस कर रहे हों। इसी वजह से इस जगह को कभी कभी डांसिंग स्केलेटन्स ऑफ पलर्मो भी कहा जाता है। अजीब बात यह है कि लोकल लोगों के बीच एक कहानी थी कि रात के समय कुछ स्केलेटन्स हिलते डुलते दिखते हैं। हालांकि ये इमेजिनेशन या शैडोज की वजह से था, लेकिन उस टाइम के लोग इसे सुपर नेचुरल मानते थे। नंबर 6, 1519 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर अर्नन कॉर्टेस अपनी छोटी सी आर्मी के साथ मैक्सिको पहुंचा। उस समय मैक्सिको में एज़टेक एम्पायर अपने पीक पर थी, जिसका एम्परर मोंटेजुमा II था। लेकिन जब पहली बार मोंटेजुमा और कॉर्टेस सामने आए तो सिचुएशन बहुत अजीब थी। एम्परर मोंटेजुमा को लगा कि कॉर्टेस कोई देवता है, क्योंकि उनके भविष्यवाणी में कहा गया था कि एक वाइड स्किन गॉड क्वेटज़लकोएट्ल वापस आएंगे और अर्नन कॉर्टेस की अपीयरेंस उस भविष्यवाणी से मिलती थी। इसीलिए एम्परर मोंटेजुमा ने उसे दुश्मन ना समझकर एक गेस्ट के तरह वेलकम किया। अजीब बात ये थी कि मोंटेजुमा ने कॉर्टेस को गिफ्ट में गोल्ड और खजाना दिया ताकि वो शांति बनाए रखे, लेकिन स्पेनिश सोल्जर्स इसे देख और लालच में आ गए। उन्होंने देखा कि एज़टेक्स के पास अनइमेजिनेबल वेल्थ है। अगले कुछ हफ्तों में कॉर्टेस ने एम्परर मोंटेजुमा को उनके ही पैलेस में बंदी बना लिया। एम्परर, जो अपने लोगों के लिए एक गॉड लाइक फिगर था, वो अब स्पेनिश का प्रिजनर बन गया। इसके बाद ही एज़टेक एम्पायर की डाउनफॉल शुरू हो गई। 1520 में एज़टेक कैपिटल में कई दंगे शुरू हो गए। उस टाइम मोंटेजुमा स्पेनिश के कंट्रोल में था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसकी मौत का एग्जैक्ट रीजन अभी भी अनक्लियर है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि स्पेनिश ने उसे मार दिया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उसके अपने ही लोगों ने पत्थर और तीर से उसे खत्म कर दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग और भविष्यवाणी ने पूरे एज़टेक एम्पायर को कोलैप्स की तरफ धकेल दिया। अगर एम्परर मोंटेजुमा उस वक्त कॉर्टेस को एनिमी ट्रीट करता तो शायद हिस्ट्री अलग होती। नंबर 7, आज सिडनी का ओपेरा हाउस एक वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन की कहानी बहुत ही अजीब थी। 1957 में एक डेनिश आर्किटेक्ट
जॉन उट जॉन ने इसका डिजाइन बनाया था। उस वक्त एस्टिमेट था कि यह बिल्डिंग सिर्फ 7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बन जाएगी और 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। 1959 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स था कि इंजीनियर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे प्रैक्टिकल तरीके से बनाएं कैसे। बार बार प्लान्स बदले गए और नई टेक्निक्स इन्वेंट करनी पड़ी। फिर आया पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज का सिलसिला। गवर्नमेंट और उटजॉन के बीच क्लैशेस हुए। 1966 में उटजॉन प्रोजेक्ट से रिजाइन करके चला गया और दूसरे आर्किटेक्ट ने काम संभाला। जब फाइनली 1973 में ओपेरा हाउस कंप्लीट हुआ तो उसकी कॉस्ट पहले के कंपैरिजन में 15 टाइम्स ज्यादा हो गई, लगभग 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। हैरान करने वाली बात यह थी कि इसे 4 साल में कंप्लीट होना था, पर इसे बनने में 14 साल लग गए। आज सिडनी ओपेरा हाउस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऑस्ट्रेलिया की आइडेंटिटी बन चुकी है, लेकिन उस वक्त इसे द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कॉस्ट ब्लो आउट कहा जाता था। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।